2011 के मेरे समस्त अचयनित साथियों, मेरा यथोचित अभिवादन, नमस्कार। रात में सो नहीं पाए ठीक से, 4 बजे करीब सोए थे और घंटे 2 घंटे बाद फ़ोन आने लगे, जग गए। आज दिल्ली छोड़ना है तो अभी सुप्रीम कोर्ट जाकर लौटे हैं हम और राजीव भैया। रात में लाइव भी आया था 12 बजे करीब, फिर किसी तकनीकी कारणों से वो हटाना पड़ा, हट गया था लाइव। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने साथियों को संदेश देता चलूं कि देखिए, सबसे पहले तो हमें आर्डर आने का इंतज़ार करना चाहिए। नंबर 2 बात, थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेन गलती करते हैं, उनके साइड खड़े होकर उनको प्रोटेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं से गलत करवा देते हैं और गलत करवा के और फिर उनको महिमा मंडित करते हैं ताकि कुछ लोग उनके बारे में गलत लिखें। और गलत लिखते हैं तो तुरंत जो है शिकायत हो जाती है, और शिकायत हो जाती है तो दबाव बनाया जाता है। और उनका सीधा कारण होता है कि किसी तरीके से मामले को कैसे ख़त्म कराया जाए। ये कुछ लोगों का ये उद्देश्य है कि मामले को कैसे ख़त्म कराया जाए। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं आपकी तो मैं समझाना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ठीक भी नहीं है। बहुत ज़्यादा समझाने से ही सब मामले बिगड़े हैं और समझ ही नहीं पाए आप लोग। सच्चाई यही है कि लोग समझ ही नहीं पाए इन चीज़ों को कि कहाँ से क्या हो रहा है। हमसे कहा गया, गलतियाँ भी नहीं की थी, आप लोगों को पता है। हमसे कहा गया माफ़ी मांगे आपके जो लोग हैं, सुदेव सिंह, हम लोग सारे लोग जो है गए, सारी घटनाएं हुई, वो आपको सबको पता है, हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अब दूसरे आदरणीय के कंधे पे रख के बंदूक चलवाई गई, और वो मानचित्र से गायब हैं जो खुदा थे, जिनके लिए सैकड़ों हजारों पोस्ट लिखवाई गई। वो खुदा हैं, वो तो बहुत अच्छे, वो तारानहार हैं, वो सब कुछ हैं। अब वो मानचित्र से गायब हैं। अब उनके स्टेटमेंट नहीं आ रहे, मीडिया पे रील नहीं बन रही। अब मीडिया पे कोई रील नहीं दिखाई दे रही होगी आपको। तो इस आरोप में बातें समझें। बहुत गहरी साजिश हुई और गहरी साजिश का परिणाम है ये सब जो सामने देख रहे हैं आप लोग, कि आज ये घटनाएं हुई। जानबूझ के उतनी संख्या पेश की गई जो हम लोग विरोध कर रहे थे, और उसी विरोध में मैंने कल बताया भी था आपको कि क्या घटनाक्रम हुआ था। 25 फरवरी को जब मीटिंग हुई तो कमलकांत जी हमारे कानपुर के ही हैं, वो आए और उनके साथ और दो भाई थे। मैं क्यों नाम लूँ, सभी का सब जानते हैं, जो 200 आदमी वहाँ मौजूद था। ऐसी बात उसी दिन बताई गई थी और वो अक्षर से सत्य निकली। फिर बाद में अक्षर से सत्य निकली बात। वो ऐतिहासिक रचना रची गई थी इन सब मामलों को ख़त्म करने के लिए, और झूठे उल्टे हमसे सबसे बुला के हरेसमेंट भी किया गया। सारी चीज़ें घटनाएं हुई, वो आप सबकी जानकारी में है। और वो घटना सही थी। 25 तारीख को जो बताई उन्होंने कि ऐसा ऐसा हो गया और नौकरी अब किसी को नहीं मिलेगी, जितने गूगल फार्म के हो गए हैं लोग, इतनी संख्या हो गई है, वो कोर्ट भाग खड़ा होगा। और वही था, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, गूगल फार्म वाले, हम चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ यार, 16K का होने दो, तो तुम लोगों के लिए भी रास्ता बनेगा। लेकिन वो कहते नहीं, इससे क्या होगा, तुम लोग विरोधी हो, ये हो वो हो। अरे भाई, संख्या का ही तो सवाल आया ना। जज साहब क्यों पीछे हटे हैं? संख्या की वजह से पीछे हटे हैं। स्पष्ट हो गई ना बात। संख्या बढ़ाई कैसे बढ़ी और कैसे झूठ मूठ से संख्या बढ़ाई गई, और फिर गूगल फार्म कल क्यों खत्म हो गया? क्या कोई मतलब ही नहीं था उसको? तो वो तो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी पैदा करके कोर्ट में, और मामला चूंकि बाद वालों से, मैं पहले से इंगित कर रहा हूँ कि एक इशारा 1-2 लोगों की तरफ कर दिया जाता है कि जिन्होंने याची बनाए होंगे, लेकिन 103 कंटेम्प्ट के माध्यम से जोड़ा गया लोगों को। बाद में पड़ी, और लगभग जो है इतनी पड़ी। और इसके बाद जो है इन लोगों ने किस तरीके से कितने पैसे ठगे हैं, कितनी लंबी पैसे की उगाही हुई। अब उनको लिए जवाबदेही बनती है। अब पहले मैं बता चुका हूँ कि कितनी संख्या किसके साथ है, सब बता चुका हूँ। मैं पिछले लाइव में देखेंगे, सब संख्या बता चुका हूँ। तो जब उनके पास संख्या कम थी तो उन्होंने बाद में बनाए, बाद में कमाए तो फिर जो है अब उनको प्रोटेक्ट करना या जवाब देना पड़ेगा कि यार जो है उनका 16K का तो हो गया और हमारे तो पैसे फालतू में ले लिए तुमने।
तो वो जवाबदेही से बचने के लिए सब स्वाहा कर दें, सब पूरा स्वाहा करने की कोशिश की गई। मैं बार बार देखिए, मुझे कुछ हो जाए मुझे इसकी चिंता कभी नहीं रहती है। मुझे चिंता रहती है कि जो वर्षों से साथ में लड़ रहे हैं और कुछ लोग तो अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं और इसी के भरोसे हैं, मैं उनके लिए सारी चीज़ें किया हूँ अभी तक। क्या माफ़ी मांगने को कहा जाएगा, माफ़ी भी मांग ली जाएगी, यहाँ झुकने को कहा जाएगा, झुक भी लिया जाएगा, और जो बन पड़ेगा वो हम कोशिश करेंगे, ये सब समझौते किए गए। लेकिन क्या है कि सच्चाई का ज़माना ही नहीं है। जो काम करते हैं लोग उनको ढक दिया जाता है और जो सही बात करते हैं उनको दबा दिया जाता है, आवाज़ दबा के, और इसके बाद फिर जो है काम करके निकल लो और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो लोग सोचते हैं। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि किसी के बारे में, क्योंकि कुछ लोग महिमा वर्णन शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने गलत करते हैं, जो सूत्रधार गलती के होते हैं, उन्हीं का महिमा वर्णन जानबूझ के करते हैं लोग। अब उनको पिछले साहब को छोड़ दिए हैं, अब अगले साहब को पकड़ लिए हैं, और जो बंदूक उन्हीं के कंधे पे उन्हीं ने चलवाई। सच्चाई यही है। लेकिन अब सब जानते हैं, अच्छी तरीके से सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि बंदूक उन्हीं के कंधे पर रख के उन्हीं ने चलवाई, और वो सिर्फ ये कि मामला हमारा यहाँ से डिटेक्ट हो जाए और हमें अलग सुना जाए। मैं इस लाइव के माध्यम से स्पष्ट कहता हूँ कि मेरे साथ में जुड़ा कोई साथी इसलिए परेशान न हो कि जो भ्रमित करने वाले बयान आ रहे हैं, भ्रमित करने वाली परेशानी, हम कहीं किसी से कमज़ोर नहीं है। हमें जो कोर्ट में सिद्ध करना होगा हम करेंगे, ये हमारे अधिवक्ताओं का दायित्व है। अगर कोई नौकरी की बात आ जाएगी, और मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर इन लोगों को नौकरी मिलेगी तो आप लोगों को भी मिलेगी, इसमें कोई वो नहीं। अब फिर पुनः बातें वही आती हैं, बहुत बड़े शहंशाह बन जाते हैं और एकता की बात करने लगते हैं। अरे भाई, एकता में हम पीछे कहाँ थे? पहले भी पीछे नहीं थे और आज भी हम पीछे नहीं, लेकिन हमें पता है कि एकता के मतलब कि गर्दन में आधी घुसना, और आपका उद्देश्य है सब समाप्त कराना, सीधा सीधा। मुझे पता है अच्छी तरीके से। अब हम बस्ती तो धक्का मुद्दा है, वो को नहीं पता है, आपकी चिकनी चुकनी बातें आपको नहीं, उनको नहीं पता है, लेकिन हम तो जान रहे हैं ना अच्छी असलियत कि क्या असली उद्देश्य क्या है इनका उद्देश्य है ही नहीं भर्ती कराना। मेरी बात को नोट कर लीजिए आप। जब जो लिस्ट मर्सी पे तैयार हो रही थी, आदरणीय जज साहब पिछली डेट में 16 के और सारी बातें कर चुके थे, तो सबसे पहले मुद्दा क्या रख दिया गया कि संख्या बता दो, जज साहब भी परेशान हो जाएं, स्टेट के लोग आए हैं वो भी जो है स्वतंत्र हो जाएं, और वो करवा दिया गया। वो पहले रख दी गई। अगर पहले 16 की संख्या रखी जाती तो आज परिणाम दूसरे होते आपके सामने, सबके सामने। तो वो चीज़ें हैं, वो समझने की हैं, और नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अब अपनी तैयारी स्वयं करेंगे। और हमसे जो उम्मीद रखते हैं लोग, हम न छोटा कभी काम किए हैं, न छोटा काम करेंगे। हम अपनी तैयारी से जाएंगे, हमें जो कहना होगा कोर्ट में वो हम कहेंगे। अब हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के साथ रोज रोज बैठें, जो फिर हमारा सीनियर करना होगा, नहीं करना होगा, किसको आशा है। हम वो काम करने का प्रयास करेंगे, अपने लोगों के लिए हम बेहतर करते हैं, करने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम पुनः बार बार नेटवर्क की समस्या हो रही है, मैं पुनः दोहराता हूँ कि बिल्कुल परेशान मत होइए, आर्डर आने दीजिए। आर्डर आने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम पहले से पहले नहीं कहना चाहते हैं, ऑर्डर आने के बाद ही कहना चाहते हैं, तो ऑर्डर का इंतजार है। बाकी सारी दुनिया जान चुकी है, जो यहाँ पे लड़ रहे हैं लोग, और जो सामने है सारी चीज़ें कि कोर्ट में क्या हुआ, हमारे अधिवक्ताओं ने क्या कहा। बहुत से धीमी आवाज़ में बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे जो है ज़्यादा तेज आई इसलिए आती है क्योंकि सन्नाटा होता है, पीछे अग्रिम पंक्ति में सीनियर खड़े होते हैं, वो धीमी आवाज़ में बोलते हैं। लेकिन सबको याद था, सब कुछ याद था, और सारी बातें कही गई। उन बातों का कोई सरोकार नहीं था। जो असली बात कही गई वो इन लोगों ने फिर छुपाई। जो असली बात थी, असली बात का विरोध ये लोग नहीं कर सकते कभी, कि किस वजह से कंट्रोवर्सी हुई वहाँ पे, किस वजह से जज साहब भड़क गए। वो बात वो नहीं कहेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें आके लाइव में कहेंगे, सिखाएंगे, और उनका उद्देश्य क्या है वो आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से। मैं कुछ लोगों का तो सम्मान करता हूँ, भाई वो लोग ठीक हैं, उन्हीं के साथ में है, लेकिन एक आध दो लोग तो उनको नौकरी चाहिए नहीं, उनका तो बिजनेस है, वो बिजनेस करते रहेंगे, उनका बिजनेस
रुकना नहीं चाहिए। वो जितने दिन मामला कोर्ट में चले, मैं पुनः समझाता हूँ कि हमारी अपनी एक अंतिम अच्छी कोशिश होगी। जो बातें आपके दिमाग में हैं वो सब माननीय कोर्ट में रखी जाएंगी। एक बार पुनः शक्ति एकत्रित करके आर्डर आने के बाद उस पर विचार करने के बाद, और आप इससे निश्चिंत रहें कि हम कभी 16 के परिवारों के विपरीत कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम कभी जाने वाले नहीं हैं। हम लोग उसी मार्ग पे टिके रहने वाले हैं और उसी के लिए ही पूरा सर्वस्व इस बार लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से जो हमसे जुड़े साथी हैं वो जानते हैं, बहुत अच्छी भली प्रकार से जानते हैं कि पिछली डेटें हो गई, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, 2 डेटें हो गई, कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया है। आगे जैसी ज़रूरत होगी वैसे बताया जाएगा, नहीं ज़रूरत होगी तो भी बताया जाएगा। ज़रूरत तो पड़नी चाहिए, क्योंकि अब अगर कुछ अगली डेट में ऐसा तो है नहीं कि बिना सीरियल के हम चले जाएंगे। तो 2-3 डेटों से जो नहीं लिया गया है, तो आगे हम थोड़ा बहुत जो ज़रूरत पड़ेगी, जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से लेंगे। बहुत पैसा किसी से कोई ऐसी डिमांड कहीं नहीं की जाती है, ना की जाएगी। जो गुणा भाग करके लिया जाएगा कि भाई इतनी की आवश्यकता है, उतना ही ज़रूरत है, उतना ही लिया जाएगा। और अभी कुछ नहीं किया जाएगा, अभी तो पहले ऑर्डर का इंतजार किया जाएगा और हम बेट बाज की स्थिति में रहेंगे। फिर दोहराता हूँ, सावधान रहें, किसी को अभद्र भाषा में टिप्पणी न करें। कुछ लोग बहाने तलाश रहे हैं कि अब जिन्होंने पूरा सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया उनको महिमा मंडन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अगर आप इतने बुद्धिमान नहीं है तो बस जयराम जी की है आपसे कि आप हमसे राम राम करिए, और हमारी पोस्ट पे तो कम से कम किसी को अभद्र भाषा मत लिखिएगा, क्योंकि ठीक बात नहीं है। आप समझ चुके हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आऊँ ना आपके बीच में, बताऊँ ना तो परेशानी है। बहुत फ़ोन आते हैं और आता हूँ और बताता हूँ तो आप समझते नहीं हो। बाकी मैं बहुत ज़्यादा देर का लंबा लाइव नहीं कर पाऊँगा। ट्रेन है 3 बजे की, अभी पास में ही स्टेशन है, इसलिए हम लाइव हैं। और अभी आपका लाइव खत्म होगा, हम अपनी ट्रेन पर बैठेंगे जाके। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं से बात करके आए हैं आगे के लिए, उनकी तैयारी के लिए। और निश्चित रूप से हमारी 16 के परिवारों को बचाने की पूरी तैयारी होगी, हर तरीके से होगी। और ये बातों को भ्रम जो फैलाया जा रहा है, जो कोर्ट में रहते नहीं है, जो उड़ती उड़ती बातें पकड़ते हैं कि क्या नहीं कहा गया अधिवक्ताओं के द्वारा, सब कुछ कहा गया और सारी चीज़ें हुई। जो कोर्ट एकदम से विपरीत हो गई, किसकी वजह से हो गई, उन पर भी सवाल नहीं उठाने को हम कह रहे हैं। क्योंकि क्यों उठाओ, क्योंकि वो तो उनकी नियति है कुछ लोगों की, वो करवाया जा रहा है जानबूझ के, चालाकी के कारण हुआ है सब कुछ, कि हम अपने मामले को डिटेक्ट करा लें, फिर अपना अपना सुनवाएं। इनका कैसे कंटेम्प्ट बनता है, उनका कैसे बनता है। अरे हम अपना सिद्ध करेंगे ना यार, कैसे बनता है हमारा। तुम सबसे जितने लोग लड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार हैं, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ सुनने की बात है, जब सुनने की सुनवाने की बात आएगी तो हम अपना सुनवा लेंगे और सिद्ध कर लेंगे। हमें पता है कि क्या क्या है। ये तो पीयूष जी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि दावा तो किसका मजबूत बनता है, किसके आधार पर आगे के पद भरने हैं। बेवकूफ़ बनाते हो, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? कितने दिन तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? अगर कोर्ट अपने असली रूप में आएगी, 2017 के आदेश पे आएगी ना, तो फिर क्या होगा? क्या आदेश है? पढ़ा है लोगों ने? जबरदस्ती की बातें करते हो, उसका कंप्लेंट नहीं हुआ, उसका कंप्लेंट नहीं हुआ, सब खारिज हो। बेवकूफ़ बनाते हो तो बनाते रहो, 4-4 बार खारिज हो सब। अगर हम खारिज हैं किसी मुद्दे पर तो तुम भी खारिज हो 4-4 बार। और हमें तो इस मुद्दे पे एक बार खारिज किया गया कि इनकी फीस वापस हो चुकी है, जबकि वो उसके कई साल बाद फीस वापस हुई है और उस मुद्दे पे खारिज किया गया। तो नहीं सुना कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने नहीं सुना। लेकिन इतना कम कागज पत्र से मजबूत नहीं है, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वही होशियार हैं, बाकी सब लल्लू हैं। अरे जब उस बात पे नंबर आएगा तो फिर 15वें अमेंडमेंट पे भी बात होगी, सारी चीज़ों पे बात होगी। किसका ऑर्डर था? वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि अब जो भर्ती होगी वो तो किस आधार पे होगी, और पद भरे जाएंगे तो किस आधार पे भरे जाएंगे। कोई अनपढ़ है क्या? सब अगवा का सब जानते हैं अच्छी तरीके से। बेवकूफ़ बनाते हैं खाली आके, जो है लाइव आके और सारी बातें आके कि उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है लड़ने के लिए, सारे हथियार हैं हमारे पास, तब हम कोर्ट में हैं। ऐसे किसी की कृपा पे थोड़ी ना कोर्ट में है। कोई समझेगा किसी की कृपा पे कोर्ट में है हम?
हैं। अरे हम लड़ेंगे, और हम तो ये फिर कह रहे हैं कि हमारा तो लक्ष्य है कि जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी हमारे लोगों को, हम अभी हटने वाले नहीं है मैदान से। हमारे पास तो दूसरा रास्ता है अभी। लेकिन अभी लोग कहने लगेंगे, अभी कमेंट करने लगेंगे, वो तो जो है लॉन्ग लाइफ योजना बनाए हैं। लॉन्ग लाइफ नहीं बनाए हैं, हमने अपने लोगों से, जो हमारे लोग हैं वो सुन रहे होंगे, हमने कहा था कि हम 27 तक, 2027 तक तो कम से कम हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर कोई मामला बनता बिगड़ता है तो हम 2027 तक तो किसी भी तरीके से लड़ेंगे। अब तो लिस्ट बन चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनको आदरणीय सेक्रेटरी साहब को तलब करके आदरणीय मुख्यमंत्री के लिए एक आदेश भी आ चुका है। हमारे पास सब करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हम अभी तो अपने मेटल में रहेंगे ही, और हम बेहतर अपने मेटल को रख सकते हैं। इसलिए कोई हम पे कृपा ना करे और हम पे अपने अपना देखे, अपना अपना काम करें। अपने अपने अधिवक्ताओं को, जिनके अधिवक्ता हैं वो क्या कल जाते हैं और किसकी वजह से क्या हुआ है, ये सबको मालूम है, अंतरात्मा से सब जानते हैं। लेकिन अब कहने को कोई कुछ कहता रहे, मैं इसकी बातों पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अपना कर्म जानता हूँ, मुझे अपने कर्म, हमारे संगठन को, सुधीर सिंह को, राजीव अवस्थी को अपने कर्म करने हैं। सभी लोग जो अग्रणी है हमारे, उनको कर्म करने हैं, और हम करते रहेंगे। और एक दिन आशा है कि बेहतर फल मिलेगा, और अगली 22 तारीख को उस सामने आएगा सबके। क्या पहले से कहें, पहले तो हमें आर्डर का इंतजार है। आर्डर आने दीजिए, कोई पैनिक ना हो, कोई कष्ट ना हो, क्योंकि कभी किसी को बदला के यहाँ संघर्ष नहीं कराया जा रहा है। सबसे कहा गया कि देख लीजिए, अगर जिसको जो सक्षम हो, जो लड़ सकते हो, वो साथ आए। किसी को हमने घर से बुला के नहीं शामिल किया, और किसी को बहुत झूठा आमंत्रण दे के शामिल नहीं किया। इसलिए कोई गलत आरोप भी नहीं लगा सकता है, और जिसकी स्वेच्छा हो अभी हट जाए, इससे कोई मतलब सरोकार नहीं है। ये मैं किसी से नहीं कहता कि नहीं जबरदस्ती लड़िए। हाँ, उतना ही है कि जो बात आज तक ईमानदारी से हुई है वही होगी, और जो ज़रूरत होगी बहुत मिनिमम जो ज़रूरत होगी वो उसी हिसाब से आप लोगों से कहा जाएगा भविष्य में, और वो भी अभी 8-10 दिन बाद कहा जाएगा। तो जो कहा जाएगा वो बताया जाएगा आपको। बाकी और कोई चिंता की बात है नहीं, आप परेशान न होइए, बस हमें आर्डर का इंतजार है। सभी को राधे राधे, नमस्कार।